तेजांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मांग भक्त्या गृह और अर्घ दिवाकर। दूसरा अर्घ नमो विवस्पते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रय सुचय सवित्रय कर्मदायिने ये स्वर्ग श्री सूर्य नारायणाय नमः। इनका वैदिक मंत्र है आकृष्णेन रसा व्रतमानो निवेशन मृत्युं मृत्यांच हृदयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्चरमामृता। ये वैदिक इनके सूर्य के मंत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। पहले तो आप सभी श्रोताओं की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जो मेरे साथ अतिथि हैं वो अंग प्रदेश के महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, श्री दयानंद ठाकुर जी। पहले सर आपका स्वागत और अभिनंदन इनकलाब इंडिया में। सर अभी जो छठ का महापर्व आज से शुरू हुआ है, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप बताएं। वैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में आदिकाल से सूर्य का स्थान रहा है। सभी देवताओं में भी सूर्य प्रथम पूजनीय है। जैसे सामान्य पूजा भी पंचदेवता की पूजा होती है, जिनमें भगवान सूर्य प्रथम आते हैं। रात्रि में सूर्य आदि न कह के गणपति आदि कह दिया जाता है, क्योंकि गणेश की प्रधानता सूर्य की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए प्रधान रूप में पूजे जाते हैं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष देवता में यदि कोई है तो वह भगवान सूर्य है, क्योंकि भगवान सूर्य के तेज से ही समस्त प्राणी जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, यदि सूर्य नहीं होगा तो यह प्रकृति अपने आप में सिमट जाएगी। जैसे 2-4 दिन धूप नहीं निकलते तो सारे वृक्ष या वैज्ञानिक लोग भी जान रहे हैं कि पौधे में विकास नहीं होगा जब तक कि ये सूर्य के प्रकाश लेकर वह अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन नहीं पकाएंगे। तो इस तरह से जीवनदायिनी तेज देने वाले भगवान सूर्य हैं। धार्मिक दृष्टि से भी हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व यह छठ पर्व माना गया है, क्योंकि कहा जाता है शुद्धि के रूप में सबसे बड़ा पर्व है। शुद्धि, इसमें शुद्धि बहुत रखना पड़ता है। जी हाँ, इसका एक मुख्य कारण है कि शुद्धि के लिए प्रथम दिन यानी कदुआ भात जिसे कहते हैं, नहाय खाए के रूप में स्टार्ट होता है। उस दिन से लोग अरवा भोजन, स्नान आदि क्रिया से पवित्र होकर नए वस्त्र धारण करके नियम संयम से रहना प्रारंभ करते हैं। फिर दूसरे दिन आता है एक मुक्त भोजन। एक बार भोजन करते हैं जिसे खरना के नाम से लोग जानते हैं। अब देखिए कि एक तरफ शुद्धि क्रिया होने के बाद अगले दिन एक मुक्त भोजन होता है, जो मन का विकार, उदर का विकार सबके सब शांत हो जाए। वो भी शाम में, वह भी एक बार निःशब्द आवाज अवस्थित, यानी कोई बोले नहीं, उस समय हम भोजन करें एक बार। इसके बाद तीसरे दिन की बात आइए तो पहले डूबते हुए सूर्य की वंदना की गई है, उदय की नहीं, अस्त सूर्य की वंदना की गई है, यानी दुख का कहा जाए। पहले दुख का प्रतीक जो अस्त है, पहले उसका सम्मान करता है। यदि कोई गरीब को पहले उठा के राजा को भोजन दे, ठीक उसी प्रकार एक बच्चे को पहले प्रसन्न करके तब दूसरे को प्रसन्न करे। यानी सुख और दुख, दुख और सुख दोनों अवस्थाओं में तुलनात्मक यह एक नियमबद्ध व्रत के रूप में माना जाता है। उसमें भी दिया गया है कि वह पंचमी विद्ध यदि हो तो नहीं हो, सप्तमी विद्ध होगा तो वह व्रत मनाया जाएगा। ये पंचमी और सप्तमी क्या है, थोड़ा श्रोता, यानी पूर्व तिथि से विद्ध हो जा तो वह व्रत नहीं मनाया जाएगा। पश्चात तिथि यानी सप्तमी की मात्रा दी जाएगी और फिर दूसरे दिन उदय का अर्घ दिया जाता है। इस तरह से 4 दिन का यह लंबा व्रत सबसे बड़े व्रत के रूप में, सनातन व्रत के रूप में
लिया गया है। दूसरी बात, हमारे भारतीय साहित्य में, संस्कृति में या व्यवहार में, ज्योतिष में सूर्य की ही प्रधानता है। सूर्य के तिथि अंश को लेकर हम लोग गणना करते हैं। जितने भी व्रत या कोई दिन आदि तिथियों की गणना होती है, गृह प्रवेश हुआ, विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, सब में सूर्य की तिथि अंश को लेकर ही गणना की जाती है। सर, जैसे धर्म ग्रंथों के में कहाँ कहाँ ये सूर्य की उपासना ये पर्व के लिए लिया गया है सर? वैसे व्रत के रूप में, छठ पर्व के रूप में, खासकर हमारे देश के कुछ राज्यों में अधिकतर हैं, खासकर बिहार में तो है ही, लेकिन सूर्य पूजा के रूप में या किसी न किसी रूप में अन्य राज्यों में भी मनाया जा रहा है। अन्य राज्य के, आप तो अदर कंट्री में लगभग 8 से 10 कंट्री में। खैर, मैं तो मान रहा हूँ कि हमारे भारतीय जो विदेश में है वो अभी सूर्य व्रत किए। अगले वर्ष भी अमेरिका में सूर्य षष्ठी व्रत की गई है, छठ पर्व। तो यह व्रत तो वास्तव में सर्वत्र व्याप्त है ही, लेकिन शास्त्र के आधार पर यह 4 दिन तक होने वाला व्रत है और लंबा व्रत है। सूर्य समस्त शांति प्रदान करने वाले, समस्त रोगों को मिटाने वाले, धन और विद्या तथा पुत्र तीनों को प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। किन किन ग्रंथों में सर इनकी व्याख्या की गई है या बताया गया है? वैसे सूर्य के विषय में हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सर्वत्र इनकी व्याख्या है और उपनिषदों में भी इनकी बृहद चर्चा की गई है। सूर्य ही एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, दो तेजोमयम इदम सूर्यम, और इनका रूप लाल है, जिसमें इनकी प्रार्थना जो की जाती है, जपाकुसुम संकासम काश्यपेयं महादुतिम, यानी कश्यप ऋषि के संतान के रूप में इन्हें माना गया है। सूर्य भगवान को इनका गोत्र काश्यप माना गया है। और जपाकुसुम समाकासम, तो ऐसे में फूल के समान लाल रंग वाले इनका प्रतीक माना गया है। और दूसरे तरफ ज्योतिष गणना में भी इनका पंचम भाव के ये स्वामी होते हैं। पंचम भाव विद्या और पुत्र का स्थान कहलाता है ज्योतिष में। इस तरह से भगवान सूर्य समस्त तेज को प्रदान करने वाला। आप देखिए, पशुओं में भी किरणों में, सूर्य के किरणों में अपना अंग, खास करके जो भाग है, सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ रही है, वहाँ निश्चित रूप से वह उसे चाट कर अपना इलाज कर लेता है। यानी सूर्य के किरणों में भी एक ऐसी तेज है जो लोगों को कल्याण प्रदान करती है। वृक्ष आदि लता भी इनके किरणों में अपने भोजन पका लेती है। यह सूर्य षष्ठी नाम की जानी जाती है, यानी यह षष्ठी व्रत है। यानी भगवान सूर्य की उपासना षष्ठी तिथि होने के कारण तिथि स्त्रीलिंग रूप है, और तिथि स्त्रीलिंग होने के कारण छठ मैया के नाम से यह विख्यात है। और छठ मैया स्त्रीलिंग है षष्ठी के तिथि के कारण। वास्तव में छठ में भगवान सूर्य की उपासना होती है, सूर्य को ही अर्घ्य दिया जाता है और उन्हीं अर्घों के से भगवान सूर्य की भावनाओं की पूजा की जाती है, उनके प्रति स्तुति वंदना की जाती है। कुछ इसके कुछ श्लोक सब कुछ है तो श्रोता बताएं। जैसे अर्घ्य देने के समय जो मुख्य अर्घ्य है, ए सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मांग भक्त्या गृहण अर्घ्य दिवाकर। दूसरा अर्घ्य नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेज से जगत सवित्र सुचय सवित्र कर्मदायिने ए स्वर्ग श्री सूर्य नारायणाय नमः। इनका वैदिक मंत्र है, आकृष्णेन रसा व्रतमानो निवेशन मृत्युं मृत्यांच हृदयेन सविता रथेनां देवो याति भुवनानि पश्यन्मामृतात्। ये वैदिक इनके सूर्य के मंत्र हैं। और फिर प्रार्थना मंत्र है, जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिम गुहांतारं सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस तरह से भगवान सूर्य को प्रार्थना स्वरूप में किया जाता है और यह सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से विख्यात है। षष्ठी व्रत
सर और कुछ जैसे अभी जो वर्तमान में सूर्य देवता का पूजन करें, इसमें क्या क्या आपको लग रहा है, मतलब कि कैसे इसकी शुद्धि के लिए कुछ अलग रूल और रेगुलेशन नियम है सर? नियम कुछ देखिए, इनका नियम मुख्यतः पवित्रता का प्रतीक बनाया गया है। शुद्धि भोजन में वर्तमान समय रजोगुण और तमोगुण दोनों से मिश्रित व्यापक वर्तमान स्थिति है। लोग तामसी भोजन अधिक ग्रहण करते हैं और राजसी तेल आदि का प्रयोग अधिक करते हैं, और ऐसी स्थिति में कम से कम 4 दिन जो यह व्रत नियम में रहते हैं, मैं समझता हूँ कि यदि अमृत न मिले तो विष से दूर रहने में भी फायदा है। सर कब से छठ व्रत मनाया जा रहा है? इसका कुछ धर्म शास्त्रों में कुछ होगा? इसका देखिए आदि पर्व के रूप में है, सनातन पर्व के रूप में, सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में यह आदिकाल से, और इसका पहली उपासना महाभारत में आया है कि द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की थी। जब दुर्योधन आदि द्वारा प्रताड़ित होकर जुए में हारने के बाद वे जंगल चले गए 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए, तो 12 वर्ष कैसे जिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि जाओ भगवान सूर्य की उपासना करो। भगवान सूर्य की उपासना करने के बाद भगवान सूर्य ने उन्हें एक बर्तन दिया जिसका नाम हुआ अक्षय पात्र। उसमें भोजन बना लेने के बाद जितने लोग खाते जाइए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन की वहाँ थोड़ी सी अधिक आवश्यकता थी। भीम महाराज को अधिक भोजन चाहिए, इसलिए भीम जी स्वादिष्ट भोजन भी चाहिए और अधिक भोजन भी चाहिए, तो अधिक की पूर्ति वही अक्षय पात्र, और अक्षय अर्थात जिसका नाश नहीं, जिस बर्तन का भोजन पड़ा रहे तो खाते रहे सब। जब खा लिया, शर्त था यह कि जब अंत में द्रौपदी खा लेती थी तब जाके भोजन समाप्त हो जाता था। इसलिए प्राय द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद ही करते थे। एक बार दुर्योधन आदि ने दुर्वासा जी को वहां भेजा कि उनके यहाँ जाएंगे, भोजन मिलेगा नहीं और क्रोधित होकर श्राप दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब ये गए तो द्रौपदी चिंतित हो गई, अब क्या करें? देखा तो उसमें एक भात था, चावल। भगवान कृष्ण ने कहा ठहरो, लो। उस पात्र भोजन भात को अपने मुंह में ले लिया। अक्षय पात्र का वह एक चावल, जितने दुर्वासा के 60,000 शिष्य थे सबका पेट ऐसा भर गया कि डर के मारे जाएंगे और खाएंगे नहीं तो क्या होगा, भागो, और सब भाग गए। तो भगवान सूर्य की कृपा इतनी है कि वह कृपामयी हो जाए तो उनके सामने कुछ भी संभव नहीं और असंभव नहीं। अतः भगवान सूर्य की उपासना उस महाभारत काल से हम प्रमाण मानते हैं, या उससे भी पहले भी रहा होगा। सूर्य की उपासना आदिकाल से। आप जैसे ये बता रहे थे कि सूर्य भगवान जो है डायरेक्ट, मतलब साक्षात हम सभी को दर्शन देता है। जब सूर्य उपासना करता है, उपासना का पर छठी मैया को, तो धन रूप, विद्या रूप, पुत्र रूप के से प्राप्त होता है। और आरोग्य के रूप में भी सूर्य देव की पूजा करते हैं। आप देख रहे थे इनकलाब इंडिया और मैं हूँ रोशन सरगई। धन्यवाद।